A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लेक्चर के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the facts that we discuss in this lecture today. तो आप अवश्य ही आज के सारे फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए, इन्हें समझते हुए, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप लगातार शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 12th मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1820 अर्थात 1820 से, जब फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न अर्थात आधुनिक नर्सिंग की संस्थापिका फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिस्टिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी। इनका जन्म इटली में हुआ था इन अ सिटी कॉल्ड फ्लोरेंस, जिसके नाम से ही प्रेरित होकर इनका नाम रखा गया था। शी was most famous for her contribution during the Crimean War. जब युद्ध के पश्चात और दौरान उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में घायल सैनिकों की बेहद देखभाल करी थी। यहां इन्होंने हाईलाइट किया कि किस प्रकार खराब लिविंग कंडीशंस के कारण वुंडेड सोल्जर्स को बेहद परेशानी होती है। She pointed out the miserable living conditions of the injured soldiers in these military hospitals. She used statistics as a way of proving the effectiveness of different plans and interventions to make the living conditions of these wounded soldiers better. उन्होंने प्रसिद्ध रोज डायग्राम्स बनाए थे which demonstrated the high proportion of deaths that were being caused by diseases and unhygienic conditions rather than due to battle wounds. इन्होंने ये भी दर्शाया था कि किस प्रकार पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ वेंटिलेशन जैसी समस्याओं के कारण सैनिक अपनी जान गंवा रहे थे, क्योंकि वह रात दिन सभी युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा करती थी। इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैंप का टाइटल भी दिया गया था। As a result of this work, she became the first woman admitted to the London Statistical Society in 1858. वर्ष 1883 में she became the first recipient of Royal Red Cross और 1907 में वो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी थी। वर्ष 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में अपने नर्सिंग स्कूल की स्थापना करके प्रोफेशनल नर्सिंग का फाउंडेशन रखा था। यह दुनिया का पहला सेक्युलर नर्सिंग स्कूल था और आज के समय में यह किंग्स कॉलेज लंदन का एक हिस्सा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे कि नोट्स ऑन नर्सिंग। और विशेष रूप से याद रखने वाली बात यह है दैट इंटरनेशनल नर्सेस डे अर्थात IND इज एन इंटरनेशनल डे दैट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 12th मई अर्थात आज के ही दिन इस दिवस को मनाया जाता है टू कोमेमोरेट द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस दिवस का उद्देश्य है टू सेलिब्रेट एंड मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट नर्सेस मेक टू द सोसाइटी। The World Health Organization had designated the year 2020 as the year of the nurse and midwife in the honor of 200th birthday anniversary of Florence Nightingale. तो अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1945 से, जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन वॉज बोर्न अर्थात भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
के.जी. बालकृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। Justice के.जी. Balakrishnan was born at Kaduthuruthi near Vaikom, Kingdom of Travancore. He became the Chief Justice of Gujarat High Court in 1998 and then in 1999 he assumed charge as the Chief Justice of High Court of Judicature at Madras. उन्होंने लॉ में अपना स्नातक प्राप्त किया था और एडवोकेट के रूप में केरला बार काउंसिल में इनरोलमेंट लिया था इन 1968. In June 2000, he was appointed as a judge of the Supreme Court और वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले केरल से पहले न्यायाधीश थे. He was sworn in as the Chief Justice of India on 14th January 2007 by the then President APJ Abdul Kalam. After his retirement in 2010, उन्होंने सर्व किया as the Chairman of the National Human Rights Commission. यहाँ इस संदर्भ में ये अवश्य याद रखिए दोस्तों कि कौन थे भारत के पहले चीफ जस्टिस. तो the first Chief Justice of India was H.J. Kanya, who was elected to the post in 1950. तो अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है. ये संबंधित है 1987 से जब INS विराट, a Centaur class aircraft carrier, was commissioned into the Indian Navy. अर्थात INS विराट एक सेंटोर श्रेणी के विमान वाहक को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था. The INS विराट was originally a British ship जिसका नाम था HMS Hermes, which was commissioned into the Royal Navy in 1959. The Indian government purchased it in 1986 और फिर इसका नाम बदल के विराट रख दिया गया जिसका कि संस्कृत में अर्थ है जायंट. INS विराट ने लगभग 30 वर्षों तक भारतीय सेना की सेवा करी जब 6 मार्च 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था. उस समय यह दुनिया का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था. The Virat is a Centaur class aircraft carrier, 743 feet long and 160 feet wide. Its motto is Jalamev Yasya Balmev Tasya, which translates into one who controls the sea is all powerful. Up to 26 aircrafts were carried by INS Virat, including HAL Chetak and HAL Dhruv. INS Virat had participated in Operation Jupiter as a part of the Indian peacekeeping force in Sri Lanka और इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भी भाग लिया था जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ मलाबार एक्सरसाइज में और फ्रांस के साथ हुई वरुण एक्सरसाइज में. The Navy started thinking on the future of the vessel in 2013 considering her age and cost of maintenance and finally इसकी decommissioning ceremony में जो कि मुंबई में हुई थी several officers from United Kingdom also participated. और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का. ये संबंधित है 1993 से जब फेमस इंडियन पोएट शमशेर बहादुर सिंह हैड पास्ड अवे अर्थात प्रसिद्ध हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ था. शमशेर बहादुर सिंह was an Indian poet, writer and pillar of the progressive trilogy of modern Hindi poetry. इनका जन्म उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था. वह हिंदी कविता में अद्भुत मेल छवियों के निर्माता थे और जीवन की प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े थे. उनके द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध किताब थी चूका भी हूं नहीं मैं और इसके लिए इन्हें वर्ष 1977 में प्रेस्टिजियस साहित्य एकेडमी पुरस्कार दिया गया था. साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसको वर्ष 1954 में शुरू किया गया था और यह दिया जाता है टू राइटर्स एंड पोएट्स फॉर देयर वर्क्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया. इस संदर्भ में यह भी एक क्विक फैक्ट आप याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि
कौन है साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन हिंदी के पहले प्राप्तकर्ता? तो हिंदी में पहले प्राप्तकर्ता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन 1955 फॉर हिज वर्क हिम तरंगिनी। तो अब दोस्तों आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां है, व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेज डे अर्थात IND ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है A 10th मई, B 11th मई, C 12th मई या फिर D 13th मई। इसके साथ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग अर्थात आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि A मदर टेरेसा, B फ्लोरेंस नाइटिंगेल, C मैरी सीकोल या D क्लारा बर्टन। The next question is, who had become the first Chief Justice of India in 1950? अर्थात वर्ष 1950 में भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ऑप्शंस है A कुका सुब्बाराव, B H.J. कान्या, C M पतंजलि शास्त्री या D बिजन कुमार मुखर्जी। With this, the next question is, when was INS विराट commissioned into the Indian Navy? अर्थात INS विराट को भारतीय नौसेना में कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस है A 1985, B 1986, C 1987 या D 1988। With this, the fifth question is, who was the first recipient of साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदी? अर्थात हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक या पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शंस है A मैथिली शरण गुप्त, B वासुदेव शरण अग्रवाल, C आचार्य नरेंद्र देव या D माखनलाल चतुर्वेदी। और अब आज का छठा और आखिरी प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश? अर्थात अंग्रेजी के लिए प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? ऑप्शंस है A राजा राव, B RK नारायण, C वेरियर एल्विन या D मुल्क राज आनंद। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिले तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। With this, thank you so much to all of you. Stay safe and have a nice day.